बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम बच्चों को नसीब नहीं दे सकते। ये जुमला बड़ा सुनने को मिलता है कि ये कंपटीशन का दौर है, मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त है। और ये कोई यकीनन ये बात है कि वालिदैन से अगर हम पूछें कि बच्चों की तालीम व तरबियत कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है, तो ये सिर्फ पेरेंट्स ही हमें बता सकते हैं। ये आप लोगों को मतलब ये है कि नौजवानों को और बच्चों को शायद इसका एहसास नहीं हो सकता। आप देखें ज़रा कि स्कूल के इंतखाब से लेके उसके बाद जनाब महंगी ट्यूशन, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे मामलात, होमवर्क से लेके ये कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कितनी बड़ी ये हेडिक वाला काम है। और इसके ऊपर अल्लाह ताला ही पेरेंट्स को अजर दे सकता है। और वालिदैन एड़ी चोटी का ज़ोर लगाते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी इस्तात के मुताबिक, जितनी उनकी कैपेसिटी होती है, जितने उनके पास वसाइल होते हैं। देखा यह गया कि इन सारे कामों के बावजूद अच्छी स्कूलिंग, ट्यूशन, घर का होमवर्क, अच्छी देखभाल, इन सारी चीज़ों के बावजूद पेरेंट्स आम तौर पे हमें सेटिस्फाइड नज़र नहीं आते। आप ये ज़रा डाटा निकाल लें या सर्वे कर लें कि वालिदैन हमें बाज़ दफ़ा मायूस नज़र आते हैं या हमें वो इंतहाई ज़्यादा बेचैन नज़र आते हैं अपने बच्चों के हवाले से। इस हवाले से मैं आप लोगों के सामने एक अहम चीज़ रखना चाहता हूँ कि बच्चों की अच्छी तरबियत करना। अच्छी तरबियत से मुराद ये है कि उनको अच्छी आदत का आदी बनाना, अच्छे और बुरे में एक तफरीक, यानी कि जहाँ पर हल्की फुल्की डांट की ज़रूरत है, ज़ाहिर बात है डांट के भी हम उनको ये बातें बता सकते हैं, उनकी लर्निंग करा सकते हैं कि अच्छे और बुरे में हमने उनको बड़े छोटे का अदब, एहतराम, ये सारी चीज़ें बच्चों को पेरेंट्स ने ट्रांसफ़र करनी होती हैं। इसमें स्कूलिंग का इतना बड़ा रोल नहीं होता जितना ज़्यादा किरदार इसमें वालिदैन का होता है। और फिर उनकी अच्छी स्कूलिंग, अच्छी एजुकेशन, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है पेरेंट्स के लिए। देखें, बच्चे पैदा करना, ये भी इस चीज़ का भी हुक्म है कि औलाद की तरफ से मतलब कि तादाद के लिहाज से आप फ़िक्रमंद ना हो, राज़िक अल्लाह ताला की ज़ात है। लेकिन साथ ये भी कहा गया है कि सिर्फ बच्चे पैदा करके छोड़ देना नहीं मोमिन का काम, बल्कि उनकी अच्छी तालीम व तरबियत अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, इसके मुतल्लिक़ हमसे सवाल होगा कि आप लोगों ने बच्चों की तरबियत कैसी की और उनको क्या सिखाया। अगर वालिदैन के लिए उनकी औलाद सदका जारिया हो सकती है तो फिर वो गुनाह का बाइस भी हो सकती है। ये भी एक सोचने वाली बात है। अब एक अहम पॉइंट जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, देखें, हमने अच्छी स्कूलिंग कर ली, हमने अच्छी ट्यूशन का बंदोबस्त भी कर लिया, हमने वो तमाम सहूलियात जो हम बच्चों को दे सकते हैं, जो जितना हम उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं, इसके बावजूद हमें बहुत सारे पेरेंट्स, मतलब कि कोई 85% लगा लें या कोई 90% लगा लें, वो बेचैन नज़र आते हैं। उनमें हमें इस्तराब नज़र आता है। वो ये चाह रहे होते हैं कि हमारा अगर कोई बस चले तो हम अभी से बच्चे को प्रोफेशनल बना दें। वो यानी कि अगर कोई बस चले तो उनको जनाब किसी अफसरी की सीट पे ले जाके हम उनको बिठा दें, अभी से उनका कैरियर, अभी से अरबों करोड़ों रुपया नहीं बल्कि डॉलर उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दें ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। अब मैं ये दिल से एक बात आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ। देखें, मैं भी एक वालिद हूँ, आप लोग भी वालिदैन हैं। हमारा ये काम है कि हम ज़ोर ज़रूर लगाएं। ये सच्ची बात है कि ये कंपटीशन का दौर है, ये सच्ची बात है कि मुकाबला बहुत सख्त है और ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। हमने अच्छी तरबियत करने की भरपूर कोशिश करनी है, जितनी हम कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ईमान और यकीन के साथ जिसका हमारा ताल्लुक़ है, देखें, हम क्या बच्चों को नसीब बना के दे सकते हैं? कुछ बातें, एक अल्लाह ताला का जो निज़ाम चल रहा है, अल्लाह ताला का जो सिस्टम चल रहा है, वो अल्लाह ताला के हाथ। हम अच्छी एजुकेशन, सारी चीज़ें देने के बावजूद भी कामयाबी की गारंटी नहीं दे सकते। हम करोड़ों अरबों रुपए का बंदोबस्त करने के बावजूद भी हम ये गारंटी नहीं कर सकते कि बच्चे हमारे सक्सेसफुल हो जाएंगे, उनका आने वाला फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हमें अल्लाह के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। बच्चों का फ्यूचर
ہمیں اللہ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان بچوں کے نصیب اچھے کرے. اور اس سے زیادہ جو ٹینشن ہے، اس سے زیادہ جو فکر مندی جو ہے، وہ اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ ہمارا ایمان کامل نہیں ہے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت شکریہ.